आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, हमारा प्रीवियस वीडियो थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था। अभी मैं उसके आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ ज्योग्राफी चैप्टर 2 का। हम लोग बात कर रहे थे शेल्टर बेल्ट्स की। शेल्टर बेल्ट्स होते क्या है, लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर ऐसे लाइन से प्लांटेशन कर देते हैं। एक रो में प्लांट्स की एक रो बना देते हैं, ट्रीज की एक रो बना देते हैं। उससे होता क्या है कि तेज़ हवा से जो सॉइल का अपर सरफेस उड़ के एक जगह से दूसरी जगह तक चला आता है, तो ये ट्रीज उसको रोकते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इसको विंड की डायरेक्शन जानने के लिए भी लगाते हैं। ये कैसे होता है कि जब विंड चलेगी तो जिस डायरेक्शन में पेड़ के पत्ते या खुद पेड़ झुका रहेगा या उड़ता रहेगा, उससे पता चलेगा कि इसी तरफ ये विंड बह रही है। तो ये एक लास्ट तरीका था जिससे हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं, सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। इसके आगे अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है वाटर। वाटर हमारी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल रिसोर्स है। एयर और वाटर, ये दो ऐसे रिसोर्स हैं जिनके बिना कुछ नहीं हो सकता, लाइफ ही नहीं हो सकती, ये प्लैनेट ही नहीं रह सकता। आप जानते हैं जिस जिस प्लैनेट के ऊपर वाटर नहीं है या एयर नहीं है, वहाँ पे लाइफ नहीं है। वी आर लकी दैट वी हैव ऑल दिस एंड दैट्स व्हाई वी आर सर्वाइविंग। आपको एक बात पता होगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम पहले बनाया था, 67% यानी इस हिस्से में वाटर है और बाकी के 33% में लैंड है। अगर ये हमारे पूरी अर्थ के सरफेस का एरिया है तो ये लैंड का हिस्सा है, ये वाटर का हिस्सा है। आप जानते हैं हम पूरे वाटर का सिर्फ 2.7% ही कंज्यूम करने के लिए फिट है। बाकी का वाटर साल्टी है, बहुत सारे मिनरल्स और ऑर्गेन्स उसमें हैं, जिसकी वजह से वो यूज़ करने के लिए फिट नहीं है। इन 2.7% में भी सिर्फ 1%, यानी कि ये इतना सा वाटर हम यूज़ कर पाते हैं। ये वो वाटर है जो हमको रिवर्स, लेक, पॉन्ड और अंडरग्राउंड मिलता है। ये टॉपिक आया क्यों हमारे रिसोर्सेज में? बिल्कुल, वाटर वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारा है और ये रिन्यूएबल भी है। जैसे जैसे हम यूज़ करते जाते हैं वैसे वैसे ये दोबारा बनता जाता है। वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा। लेकिन पॉल्यूशन की वजह से, ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से और इंक्रीजिंग नीड ऑफ द पीपल, लोगों की बढ़ती ज़रूरतों की वजह से वाटर की शॉर्टेज होती जा रही है और इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके कंजर्वेशन के कुछ तरीकों में एक तो ये है कि हमारे पास इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, इरिगेशन का अच्छा सिस्टम होना चाहिए। इरिगेशन में अगर अच्छे सिस्टम से काम नहीं करके बहुत सारा वाटर वेस्ट करेंगे तो वाटर की शॉर्टेज तो होगी। लेकिन अगर उसी जगह पे हमारे पास इरिगेशन का अच्छा सिस्टम है तो हम वाटर शॉर्ट होने को रोक सकते हैं, वाटर की शॉर्टेज की प्रॉब्लम कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। दूसरा वाटर हार्वेस्टिंग है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर को एक जगह पे इकट्ठा करना। जैसे आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कभी कभी सुना होगा। होता क्या है, घर की छतों पर या ऐसी किसी जगहों पर बरसात का पानी एक पाइप से निकाल कर ज़मीन में किसी दूसरी जगह पे इकट्ठा कर लेना और उसी पानी को इस्तेमाल करना। उससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज होता रहता है। प्लांट्स,
प्लांट्स की रिसाइकलिंग, यानी कि अगर प्लांट्स हमने लगाया है और कुछ सालों के बाद प्लांट डेड हो जाए, मर जाए, तो उसकी जगह पे दूसरे प्लांट्स लगा दे, नए प्लांट्स लगा दे, तो वाटर साइकिल अच्छा बना रहता है, चलता रहता है, वाटर की शॉर्टेज कम होती रहती है। ये हो गए हमारे वाटर के कंजर्वेशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसा कि आपने देखा, मैंने पहले ही बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दोनों ही नेचुरल रिसोर्सेज है और दोनों ही बायोटिक है। फिर से बोल रहा हूँ, बायोटिक, एबायोटिक एटसेट्रा एटसेट्रा आपको जानना है, आप मेरे पुराने वीडियो को देखिए, चैप्टर 1 का, आपको सब समझ में आएगा। And again I am requesting to the parents that please provide your mobile phones to your children and insist them to watch my video at least 3 to 4 times so they could understand the chapter as well as possible. Thank you. Natural vegetation, नाम से ही पता चलता है, नेचुरल मतलब अपने आप ग्रो करने वाला, वेजिटेशन वनस्पतियाँ जैसे प्लांट्स, श्रब्स, हर्ब्स एटसेट्रा एटसेट्रा। वाइल्ड लाइफ किसी जगह पर रहने वाले एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारे ही वाइल्ड लाइफ में आ जाते हैं और कहीं ना कहीं हम इनको फ्लोरा और फाउना भी कहते हैं। फ्लोरा मतलब किसी एरिया में वेजिटेशन या प्लांट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसकी क्वालिटी, उसके टाइप्स, और वाइल्ड लाइफ यानी कि फाउना में एनिमल्स के टाइप्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें मेन बात ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक तरफ जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन यानी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल्स की ब्रीथिंग से रिलीज किए गए कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है, वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स को प्लांट्स की रिलीज की गई ऑक्सीजन मिलती है। जिंदा रहने के लिए दोनों का होना जरूरी है और दोनों हैं। इसके अलावा एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स उनको शेल्टर प्रोवाइड्स करते हैं जिसके नीचे एनिमल्स या कभी कभी आदमी भी रहते हैं, इसके ऊपर घर भी बना लेते हैं। तो खाने के लिए एनिमल्स के पास प्लांट्स एक बड़ा जरिया है, उसी के साथ ही प्लांट्स के पास भी खाने के लिए एनिमल एक बड़ा जरिया है। अब बोलेंगे सर क्या प्लांट्स एनिमल को खा जाते हैं? क्यों, आपने सुना नहीं है नरभक्षी पेड़ों के बारे में, जो कीट पतंगों को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं और उसके बाद में उनका आहार बनाते हैं। बात यहीं तक नहीं है, जब एनिमल्स की डेथ होती है, खास करके फॉरेस्ट में जब एनिमल की डेथ होती है तो उनकी बॉडी का क्या होता है, उनकी बॉडी डिसॉल्व होके सॉइल में मिक्स हो जाती है और वो सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है। तो वो है ना, प्लांट को ग्रो करने के लिए एनिमल की हेल्प मिली। कंजर्वेशन इन दोनों का ही ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों का ही हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। वेजिटेशन जहाँ हमारी फूड नीड को पूरा करता है, वहीं एनिमल्स हमारी कई सारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म के नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे आप पहाड़ों पर देखिए तो आपको यॉक, बड़े बड़े बालों वाली गाय होती है ना, सब जानते हैं, वो ज़्यादा मिल जाएगी। होता क्या है, ये बड़े बाल उनको पहाड़ों की बर्फ से, ठंड से बचाने का काम करते हैं। वहीं अगर आप डिज़र्ट में देखें तो आपको कैमल ज़्यादा मिलेंगे, बिल्कुल बाल नहीं होते, एकदम छोटे छोटे, ना के बराबर, और उनके पैरों के तलवे
कुछ इस तरीके से बने होते हैं जिससे वो रेत के ऊपर बहुत आसानी से चले जा सकते हैं। जंगलों में आपको लॉयन, टाइगर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारे जानवर देखने को मिल जाएंगे। वहीं प्लेन्स में जहाँ पे अर्बनाइजेशन होता है, यानी कि लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको पेट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ऐसे जानवर जो घर में पाले जा सकते हैं और यूज़फुल होते हैं, जैसे गाय भैंस यूज़फुल है, दूध मिलता है और भी दूसरी चीज़ें। और उसी के अलावा डॉग्स, कैट्स, कुछ तो लोग अपने शौक़ और इंटरटेनमेंट के लिए पालते हैं और कुछ डॉग्स वगैरह को लोग अपने घर की रखवाली के लिए पालते हैं। इनका कंजर्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर एक चीज़ मिस होती है तो ये हमारा इकोसिस्टम का चेन जो है वो टूटता है। इकोसिस्टम क्या होता है, आप क्लास 9th में या हो सकता है इसी क्लास में अपने साइंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो नंबर 2 फॉर चैप्टर 2। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आप हमारे वीडियो को पूरा देखेंगे तो जितना क्वेरीज आपके मन में आता है, जितनी क्वेश्चंस आपके मन में आती है, आप कमेंट में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, आपकी क्वेरीज सॉल्व करूंगा। इसके अलावा मेरे नंबर आपके पास है। आजकल तो मैं व्हाट्सएप भी चला रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो आप उस पर भी अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। सब चीज़ का आपको रिप्लाई मिलेगा, हर क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा, हर क्वेरी आपकी सॉल्व होगी और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके पास आएगा। वो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। हो सकता है कि आज आप ये चैनल देख रहे हो, ये वीडियो आप देख रहे हो और आधे घंटे या 15 मिनट के बाद आपके पास दूसरा वीडियो आ जाए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।